नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब सही होंगे। तो आज की वीडियो मैं लाया हूँ, इसमें मैं बताने वाला हूँ लोग मर्चेंट नेवी के जो है विपक्ष में क्यों हैं, एंड मर्चेंट नेवी के फ़ायदे और नुकसान सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी होगी, होपफुली आपको पसंद भी आएगी। एंड ये वीडियो देख लोगे तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। शिप में क्या क्या तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एंड जब आप पहली बार जाओगे या फिर हमेशा आप कंटिन्यू जाओगे तो किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, फ़ायदे और नुकसान की। क्योंकि कोई भी काम बंदा कहीं जाता है तो फ़ायदा और नुकसान देखता है। तो फ़ायदा और नुकसान की बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करें? फ़ायदे की बात करते हैं। नुकसान की तो होती रहेगी यार निगेटिव में क्यों जाना है? देखो, जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी होगा, क्योंकि तभी तो बैलेंस बराबर होगा ना। तो चलो पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो अगर फ़ायदे में देखा जाए तो इससे बेस्ट कोई जॉब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कहीं पे भी जॉब करते हैं, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, कम से कम जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, ये तो लगना ही लगना है। ये निश्चित है। अगर आपकी जॉब मान लो 9 या 10 बजे से स्टार्ट होती है बाहर में, तो आप सुबह 7 बजे उठोगे। 7 बजे उठोगे, मेरी बात मानो दोस्तों, 7 बजे ज़रूर उठोगे। 7 बजे उठ के तैयार होते होते 8 बजे, और ऐसे भागे भागे जाओगे ना, फटाफट खाते पीते बाहर लौटते लपाटते 9 ओ क्लॉक तक पहुंचोगे। फिर भी एग्जैक्ट 9 ओ क्लॉक, और थोड़ा बहुत इधर उधर, उसमें भी कई बार जैसे लेट हो जाएगा, अरे यार ये चेयर टूट जाए, हाँ कई बार जैसे लेट वगैरह हो गया तो और मुसीबत। तो ये दूसरी जॉब में एक बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप थर्ड ऑफिसर हैं या आप एक एबल सीमैन है या बोसन है, तो आप सुबह 8 बजे से आपकी ड्यूटी है, तो आप 7:15 में भी उठोगे तो आपका काम चल जाएगा। बाई 7:30 या 35 तक आप रेडी हो जाओगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आराम से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। आपको हार्डली चलना है, बस एक दरवाज़ा खोलना है, ड्यूटी स्टार्ट। तो देखो कितना बड़ा फ़ायदा है, ना ड्राइव करना है ना कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये कि हम जब नॉर्मल जॉब करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या खुद का कोई बिजनेस है, तो वो पूरा एरिया जब हम ड्राइव करते हैं पूरा पॉल्यूटेड एरिया होता है भाई, पॉल्यूशन होता है। आप देखोगे यार, किसी के गला तो हमेशा जाम ही रहता है और खांसता ही रहेगा बंदा। शोर वाला जो बंदा हमेशा खांसता रहेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको नेचुरल एयर है, फ्रेश एयर है। एंड मैंने एक चीज़ देखा, देखो कनाडा में कितनी ठंड होती है भाई, इतनी ठंड होती है ना, माइनस टेम्परेचर होता है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, देखा होगा आपने, आइसी आइस जमा हुआ है। वहाँ पे भी खांसी और सर्दी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ठंड उतनी नहीं है। टेम्परेचर आपका 20 है, 22 है, फिर भी सर्दी खांसी, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आप बाहर में देखोगे, जब आप शिप पे काम करते हो, ओशियंस में रहते हो, तो एकदम फ्रेश और नेचुरल एयर ले रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है। शायद ही ये आपको एडवांटेज कहीं मिले। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है, सपोज डेट मर्चेंट नेवी में आपकी किसी से बनती नहीं है, तो भाई उसके साथ 3-4 महीने की तो बात है या 5 महीने की बात है, दोबारा कभी मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन अगर आप किसी बैंक में या कंपनी में या किसी रेलवे कोई भी डिपार्टमेंट में है, तो यार अगर एक बार किसी से तू मैं हो गई तो भाई उसकी शक्ल तो देखनी ही देखनी है और मिलता ही रहेगा। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, ये मैंने आपको बड़े बड़े फ़ायदे बताए। तीसरा फ़ायदा ये है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपकी फैमिली साथ में नहीं है, तो या तो आपको होटल में खाना पड़ता है गंदा खाना, या फिर खुद से बनाना पड़ता है। तो कितनी मेहनत लगती है भाई खुद से बनाने में। यहाँ आपको बना बनाया खाना मिलता है। अगर एक एवरेज इंसान नॉर्मल खाना खाए तो भाई एक बंदे पे 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा है। 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा, आप मानो चाहे ना मानो, महंगाई इतनी है। मैं नॉर्मल एक इंसान की बात बता रहा हूँ, अगर बढ़िया से आप खाना खाओगे तो यहाँ पे आपको एकदम A1 स्टैंडर्ड फूड, सर्टिफाइड फूड आपको मिल रहा है, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा खर्चा कंपनी दे रही है। तो देखो ये भी कितना बड़ा फ़ायदा है। फिर आप शोर में जॉब करते हो, कहीं जॉब करते हो, तो भाई आप किराया का घर लोगे, कमरा लोगे तो उसका किराया दोगे, तो 5-10 हज़ार रुपये तो नॉर्मल है। एक 1 BHK का फ्लैट लोगे तो 10 हज़ार में आएगा भी नहीं। यहाँ आप जब एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है तो बिल्कुल फ्री,
बिजली फ्री, पानी फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, और क्या चाहिए भाई आपको ज़िंदगी में। 30 40 50 हज़ार रुपये तो ऐसे ही बचा लिए आपने, तो देखो कितने फ़ायदे हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है ना भाई। फ़ायदा, अभी नुकसान गिनाऊंगा तो कहोगे अरे सर क्या इतना अच्छा अच्छा बता के फिर नुकसान पे, चलो वो डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये मैंने फ़ायदा बनाया। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम रहता है। मुझे बाकी का नहीं तो पता नहीं है, बट जिस कंपनी में मैं हूँ वो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कराती है, तो बाकी कंपनीज भी कराती है। MUI है, नूजी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बाहर में आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ता है। जब आप शिप ज्वाइन करते हो, आपका फ़्लाइट टिकट घर से लेके शिप ज्वाइनिंग तक का और फिर वापस रिटर्निंग घर तक का सारा खर्चा कंपनी प्रोवाइड कराती है। ऐसा कोई भी जॉब में, बहुत कम जॉबों में होता है जो फैसिलिटी आपको यहाँ दी जा रही है। तो ये सारे देखो एडवांटेज ही एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद लास्ट बड़ा एडवांटेज आपको हैंडसम सैलरी, जो इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। आप एक 10th पास वाला बंदा भाई 1.25 लाख रुपए कमा रहा है, और बाहर में एक 10th पास वाला कितना कमाएगा यार, मजदूरी करेगा और क्या करेगा। 10th पास वाला मुश्किल से 20 25 हज़ार रुपये कमाएगा। तो देखो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है मेरे दोस्त। बात को मानो या ना मानो, बट यही सच है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, और भी एडवांटेजेस, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूँ। अच्छा, एक और एडवांटेज मैंने बताया नहीं यार, आप देश विदेश घूम रहे हो भाई। आज सिंगापुर में हो, 10 दिन बाद अफ्रीका में हो, 15 दिन बाद कनाडा हो, 2 3 दिन शिप रुका हुआ है, शोर लीव में बाहर गए, घूम फिर के आए, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो ली, इंस्टाग्राम में पोस्ट किए, हैशटैग किए, लाइक पा रहे हो, कमेंट पा रहे हो, दुनिया क्लैपिंग कर रही है, वाह 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 सर जी कहाँ घूम रहे हो। तो ये सारे एडवांटेज ही एडवांटेज है। अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज की। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है, आप मिड ओशियन में हो। मिड ओशियन में सपोज डैट आपको कुछ हो गया, तो जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, शिप पे रहते हैं, शिप पे मेडिसिन्स भी रहती है, ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन। लेकिन अगर इन केस कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई तो पोर्ट ऑफ रिफ्यूज़ लेना पड़ता है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है 2 दिन 5 दिन या 10 दिन भी, डिपेंड करता है आपका नियरेस्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज़ कहाँ है। अगर आप नियरेस्ट पोर्ट पे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेडिकल फैसिलिटी दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी। दूसरा सेक्रीफिकेशन, सेक्रीफिकेशन 9 9 महीना आप घर से बाहर रहोगे भाई, 7 7 महीना। यहाँ पे आते हो तो कई बिल्डिंगें बन जाती है, होली दिवाली दशहरा सब भूल जाओ। मिल गया तो तक तुक्का है, लक है, वरना तो फिर अपने शिप पे ही अपने साथियों के साथ पार्टी करना, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, सारे फेस्टिवल में आपको घर से बाहर रहना पड़ता है। दूसरा यार, ये जो अपना क्या बोलते हैं, ये तो मैंने फेस्टिवल की बात बताई। तीसरा मैं बताना चाहूँगा आपका रोलिंग पिचिंग वेदर। वेदर कई बार वेदर बड़ा ख़राब मिलता है यार। कई बार आप देखो कोई TRS वगैरह आ जाएगा, आंधी तूफान, शिप हिलते रहेगा, ऐसे 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 रोलिंग पिचिंग होते हुए जाओगे। सी सिकनेस की बीमारी होती है, हालांकि मुझे नहीं हुई, बट बहुतों को होती है सी सिकनेस। उल्टियाँ आएंगी शुरू में, रोलिंग पिचिंग होगी, वेदर ख़राब होगा। कई बार ऐसा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है भाई, बार बार में पोर्ट आ रहा है, कभी थोड़ी देर में इधर पोर्ट आ रहा है, फिर 2 2 दिन में, एक दिन में पोर्ट आ रहा है। एंड काम करना ही है, उठना ही है, कंटिन्यू काम है, रेस्ट है बट कंटिन्यू काम है। उसके बाद धीरे 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 आप सेम वही रूटीन करके टायर्ड हो जाते हो। फिर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जॉब प्राइवेट जॉब है, मैंने पहला बताया कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है। अगर यहाँ आपको मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये जॉब वापस आपको मतलब कम बैक करना काफ़ी टफ हो जाता है। आपको परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी, आपको काम अच्छा करना पड़ेगा, तभी कंपनी आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देगी, अदरवाइज शायद ही आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये मैंने इन शॉर्ट आपको थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। फ़ायदे नुकसान तो देखो सब जगह होता है, बाकी आपके ऊपर है आप किस तरीके से उसको करना चाहते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड बाकी मैं लाइव आया था, अच्छा लगा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बोले सर वापस आना, तो मैं डेफिनेटली लाइव आता रहूँगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।